जानकी जी बोलिए। अरे एक दिन कहन जानकी लागी श्री रघुवीर से बानी, आहा श्री रघुवीर से बानी। ओ ब्राह्मण के भोजन करवाने सुन लीजिए सुखदानी, ब्राह्मण के भोजन करवाने सुन लीजिए सुखदानी। ब्राह्मण के भोजन करवाने सुन लीजिए सुखदानी, ब्राह्मण के भोजन करवाने सुन लीजिए सुखदानी। राम जी कहने लगे, अरे अपनी अवधपुरी में तो एक से एक पंडित है, उन्हीं को बुला लो। जानकी जी बोली, भगवान अपने अवधपुरी के बामन, अपनी अवधपुरी के बामन तनक तनक सो खावे, अपनी अवधपुरी के बामन तनक तनक सो खावे। जल्दी होए सनाथ नाथ वे हम पर सही ना पावे, ओ जल्दी होए सनाथ नाथ वे हम पर सही ना पावे। जल्दी होए सनाथ नाथ वे हम पर सही जा पावे। महाराज हम पर सही नहीं पाओ तो मैं जल्दी अफर जाओ। ढंग से भोजन करे बैठ के, कौन ऐसा वाले आओ जो ढंग से बैठ के भोजन करवे, बढ़िया ढंग से भोजन करे बैठ के और जी भर के खावे। जितनो भोजन पर सत जावे उतनो भोजन पावे, ओ जितनो भोजन पर सत जावे उतनो भोजन पावे। जितनो भोजन पर सत जावे उतनो भोजन पावे। भगवान राम समझ गए क्या? भव घमंड जानकी जी को, भव घमंड जानकी जी को श्री राम ने जानी, हा हा श्री राम ने जानी। ब्राह्मण के भोजन करवाने सुन लीजिए सुखदानी, ब्राह्मण के भोजन करवाने सुन लीजिए सुखदानी, ब्राह्मण के भोजन करवाने सुन लीजिए सुखदानी। सुनिए, अगस्त ऋषि ने इतना पानी क्यों पिया, यही कहानी यहीं से शुरू होती है। भगवान राम ने समझाया माता जानकी जी को, बोले जानकी बामनन के चक्कर में ना पड़ो, एक से एक खावे बाए है, आराम से अपने अयोध्या के ब्राह्मणों को बुलवा भोजन करो। जानकी जी नहीं मानी, हाँ भगवान श्री राम जू समझाए पर नहीं जानकी माने। तब भगवान ने क्या किया, मुनि अगस्त का ध्यान किया और लागे उन्हें बुलाने। ओ मुनि अगस्त का ध्यान किया और लागे उन्हें बुलाने। मुनि अगस्त का ध्यान किया और लागे उन्हें बुलाने। भगवान राम ने अगस्त ऋषि का ध्यान किया, आ गए। बोले बताओ, भगवान बोले हम आए थे कल भोजन करने तुम्हें। अगस्त ऋषि बोले भगवान भोजन करने के नेम, भोजन करने के नेम। भगवान बोले अपने असली रूप में। मुनि अगस्त आए हैं स्वागत कर उनको बैठाए,
दूसरे दिन राम जी अगस्त ऋषि को लेके गए जानकी जी के पास। जानकी जी से बोले, लो पंडित जी आ गए, करवाओ जी भर के भोजन। अगस्त ऋषि दुबले पतले थे। सीता जी ने देख के बोली, भगवान जे दूबरो पत्रों से बामुन लेके आ गए। हाँ, अरे हम तो यानी करूँ अच्छा ले आओ थे, मोटो ताजो जो जी भर के खा दो। अभी दूबरे पतले खा खवावे। भगवान राम बोले, खवाओ तो। जानकी जी ने क्या किया, अरे मुनि अगस्त आए हैं, स्वागत कर उनको बैठाए। उनको रिद्धि सिद्धि के द्वारा तब भोजन परसाए। उनको रिद्धि सिद्धि के द्वारा तब भोजन परसाए। उनको रिद्धि सिद्धि के द्वारा तब भोजन परसाए। जानकी जी ने बढ़िया थाली लगाई, छोटी छोटी कटोरियों में 4-5 बनवी सब्जी धर दी। थाली लगा के किचन के दोरे में बिठा लो, रसोई घर के द्वार पे। रसोई घर के द्वार पे बिठा के बोली, महाराज गरम गरम दे रहे, खूब जी भर के खाइयो। अगस्त ऋषि बोले जानकी जी से, बोले पहले जा बताओ हमें खावे बुलाओ के नेक करवे। जानकी जी बोली, बुलाओ तो खावे। बोले जब खावे बुलाओ, इतनी सी कटोरियन में सब्जी काहे धर दी, हम कान में डाले। सीता जी बोली, फिर बोले जोन भगवाना में बनाई गई ले आओ। सीता जी ने मन में सोची, हाँ अब तक मजा आए खवाए में। रिद्धि सिद्धि जानकी जी ने 3 दिन तक तो अकेले परसों अगस्त ऋषि को अकेले, और जैसे ही गरम गरम पुड़ी निकाल के थाली में देवे, 1-2 पुड़ी जो अगस्त ऋषि ने नहीं खाई। सीता जी बोली, शुरू करो। अगस्त ऋषि बोले, ये 2 पुड़ी कितने डालो, कम से कम 1 गड़ा तो हो जाए, जब तो 1-8 कोर बन पे। 3 दिन में थक गई माता जानकी जी, रिद्धि सिद्धि को बुलाया। अरे रिद्धि सिद्धि को परसन लागे, तब भोजन परसाए। और हाँ, भोजन करे राम के मन की, भोजन करे राम के मन की, जान गए मुनि ज्ञानी। हाँ, जान गए मुनि ज्ञानी। ब्राह्मण के भोजन करवाने, सुन लीजिए सुखदारी। ब्राह्मण के भोजन करवाने, सुन लीजिए सुखदानी। ब्राह्मण के भोजन करवाने, सुन लीजिए सुखदानी। एक हफ्ता होगा रिद्धि सिद्धि और सीता जी को भोजन बनाओ। कितना? 1 हफ्ता। रिद्धि सिद्धि जानकी जी से बोली, माता जी अब तो हार गए, हम परेशान हो गए, थक गए। तो जानकी जी ने बुलाया किसको? गणेश जी को। गणेश जी बैठ गए पीढ़ी पे, पुड़ी निकार में। रिद्धि सिद्धि को काम पेल वो, और सीता जी दे जाए आठों मार मार कर। रिद्धि सिद्धि थक गई परस के, श्री गणेश बुलवाए।
और स्वयं गणेश परस रहे भोजन मुनिवर नहीं अघाए। स्वयं गणेश परस रहे भोजन मुनिवर नहीं अगाए। ओ स्वयं गणेश परस रहे भोजन मुनिवर नहीं अगाए। श्री राम जी लीला देखे मधुर मधुर मुस्कावे। भगवान राम देख देख के खूब हंस रहे और 10-12 दिन से राम जी भीतर ही नहीं आए थे। चलन लो तुम आज चल लो। हरि श्री राम जी लीला देखे मधुर मधुर मुस्कावे और परेशान हो गई जानकी मुख से बोल ना पावे। 15 दिन भोजन बनाउत हो गए जानकी जी को। कितने? 15 दिन। अगस्त ऋषि को कौन फर्क नहीं। जानकी जी एक गिलास पानी लेके गई, बोली महाराज हालत खराब। बोली महाराज आधो पेट भर जावे, एक गिलास पानी पी लेने आओ ताकि भोजन अच्छी जगह बैठ जाए। अगस्त ऋषि बोले माता धर दो, आधे अफरजे सो पानी पी ले। आधे अफरजे पानी पी ले, आप तो रख दो, चिंता ना करो। जानकी जी बोली हे भगवान, जब 15 दिन में आधे नहीं अफरे, कहां से कहां बीत गए। जानकी जी हैरान। 15 दिन हो गए, 17वां दिन आओ, 17 दिन हो गए। जानकी जी फिर लेके पहुंची भगवान, अब तो आधे महीना से भी ज्यादा कड़ गो, अब तो अफर गए जो आधे। पी लो पानी, पी लो तो कौन नहीं करे लग रहा। अगस्त ऋषि बोले कच्छू नहीं, आप तो रख दो, आधे अफर दे, पानी मंगा लो। 18वां दिन आओ, राम जी भीतरे आए और सीता जी ने राम जी को हाथ पकड़ के कोनिया में लुवा गई। भगवान हमने बामन बुलाओ तो भोजन करे। तो राम जी बोले बाम नहीं तो, बोले बामन थोड़ी खजाने जिते पटको सो पटकते ही जाओ। पटकते ही जा रहे, उते कछु असर ही नहीं दिखा रहा। अरे श्री राम ने किया इशारा, श्री राम ने किया इशारा और सिए हैरान दिखानी। जब जानकी जी परेशान हो गई सो अगस्त ऋषि को भगवान ने इशारा करता रख दो। श्री राम ने किया इशारा, सिए हैरान दिखानी। हाँ सिए हैरान दिखानी। अरे ब्राह्मण के भोजन करवाने सुन लीजिए सुखदानी। ब्राह्मण के भोजन करवाने सुन लीजिए सुखदानी। ब्राह्मण के भोजन करवाने सुन लीजिए सुखदानी। अंतिम बात बड़ी अच्छी। अगस्त ऋषि इशारा समझ गए भगवान को कि अब बस। भगवान अगस्त ऋषि शांत बोले, माता जानकी जी से बोले जानकी जी, अरे जान इशारा गए अगस्त जी, बोले नीर पिलाओ। इशारा समझ के अगस्त ऋषि बोले अब तो पानी पियाओ, हमें प्यास लग रही। जान इशारा गए अगस्त जी, बोले नीर पिलाओ। श्री राम ने समझाया तब मुनिवर ना घबराओ। राम अगस्त ऋषि बोले पानी पिलाओ। सीता जी बोली महाराज हाथ जोड़ाओ। 18 दिना में तुम आधे अफरे, अब पानी को जाने कितने पियो। महाराज हमारे तक पानी की व्यवस्था नहीं होती। अगस्त ऋषि बोले तो हम दोनों प्यासे फिर रहेगा, पानी नहीं पियाओगे, झूठे फिरे। राम जी ने कहा चिंता मत करो। अरे त्रेता युग में भोजन कीने द्वापर युग आएंगे और प्यास बुझेगी इंद्र देवता जब जल बरसाएंगे। प्यास बुझेगी इंद्र देवता जब जल बरसाएंगे। प्यास बुझेगी इंद्र देवता जब जल बरसाएंगे।
छलिया दिवस 18 बीते, छलिया दिवस 18 बीते, जनक सुता हर्षाली, हाँ जनक सुता हर्षाली। अरे ब्राह्मण के भोजन करवाने सुन लीजिए सुखदानी, 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 सुन लीजिए सुखदानी। ब्राह्मण के भोजन करवाने, ऐसे अगस्त ऋषि उस जितना भी पानी वर्षा ब्रजमंडल पर पूरा का पूरा पानी अगस्त ऋषि पान कर गए, पी गए। इसलिए ब्रज में इंद्र ने इतना पानी बरसाया, कोई नुकसान नहीं हो गया। बोलो गिरिराज भगवान की। ये कुछ दान आया है। बलवंत सिंह यादव 1121 रुपए, निर्भान सिंह 501 रुपए, मुलायम सिंह 501 रुपया, बिटिया की तरफ से इस भजन पे 51 रुपए, और कल्लू अहिरवान की तरफ से भगवान बांके बिहारी जी सदा भंडार भजन कबुल बांके बिहारी राम। इस प्रकार से अगस्त ऋषि पूरा का पूरा पानी पी गए। इंद्र समझ गया कि ये कोई साधारण नहीं है, जो यज्ञकुल में अवतार लेकर के आए हैं कृष्ण के रूप में, ये साक्षात भगवान नारायण अवतार लेकर के आए हैं। ये भक्तों को स्नान करने आए। भैया जनरेटर बंद कर दो। थोड़ी